केसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए इंटीग्रेशन के अंदर। ओके। अगर आपको याद हो तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की कुछ आइडेंटिटीज थी, वो लिखवाई थी, ठीक है। ओके। ओके, पहले स्पेशल केस की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर एक्स की मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और तब कहा था ये ज्यादातर यूज होती है इंटीग्रेशन के अंदर। तो अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटी थी वो हमारे पास थी 1 - cos x, सॉरी कॉस एक्स नहीं था, cos 2x था, cos 2x, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो पहले मुझे इस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि जो 2 डिवाइड हो रहा है ये दोनों टर्म से डिवाइड हो जाए, इस तरह से। अब मैं इजीली इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 1/2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x। कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन, तो मैं इसे लिख सकता हूँ sin 2x/2। और जब ये वाला बॉक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो वो 2 नीचे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जी जी बेटा। सर। आप लोगों ने बताना। ओके, बाकी लोगों को बेटा। हाँ, इज़ा, मायरा, रनिया, आप लोगों को। ओके। सेम जो चीज़ है वो कॉस स्क्वायर के साथ भी होती है। अगर आपको कॉस स्क्वायर, चलो अगर इसको थोड़ा डिफरेंट करना हो तो कॉस स्क्वायर 2x का मैं कह देता हूँ। लेकिन कॉस स्क्वायर 2x करने से पहले तो आपको कॉस स्क्वायर x की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो वो होती थी 1 + cos 2x/2। तो अब जो चेंजिंग आई वो ये आई कि x की जगह यहाँ 2x आ गया। तो ये वाला 2 भी जो है ये 4 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 + cos 4x/2। समझ आएगा कि नहीं आया? जी सर। ओके, 1/2 की तो इंटीग्रेशन हो गई हाफ एक्स, और कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन। तो मैंने sin 4x/2, और इसमें ये जो 4x जो है ये बॉक्स के अंदर होगा। तो 4x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 4, जो कि मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ओके। इसी तरह एक और है जो हम कहते हैं इंटीग्रेशन, जो हमें ये एग्जाम में भी आई हुई है एक। ये नहीं कि डायरेक्टली ये आती है, एक पॉइंट के ऊपर ये आती है। यानी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट पे आपको ये नजर आएगा कि आपको नजर आ रहा है sin2x/cos2x। अब यानी साइन और कॉस जो है वो दोनों इकट्ठे आ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन हाउएवर थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जो होता है बेसिकली sin 2x की अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो वो होता था 2 sin x cos x। ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे साइन और कॉज नजर आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 sin x cos x की तरफ जाऊं। अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि sin x × cos x, और ये स्क्वायर जो है मैं यहाँ टॉप के ऊपर लगा लेता हूँ। ठीक है। अब करूंगा ये कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मैं इस sin x cos x को 2 sin में कन्वर्ट करना, sin 2x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। अगर मुझे 2 लगाना है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा, ताकि ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन तो कन्वर्ट हो जाए मेरा sin 2x के अंदर। तो इसको तो मैंने लिखा sin 2x, और ये मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, और यहाँ ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर यूं करके स्क्वायर लगा, और यहाँ आएगा इंटीग्रेशन का सिंबल। ओके। अब यहाँ पे पहले आप स्क्वायर ओपन कर लो, इट वुड टर्न एज 1/4, और ये आइडेंटिटी बनी, सॉरी यहाँ आ जाएगा sin2x, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट होल दिस पोर्शन। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि 1/4 को तो आप इंटीग्रल के बाहर ले जाओ। अब sin2x की आइडेंटिटी क्या होगी? जिस तरह ऊपर ये cos2x की लिखी हुई है, ठीक है, तो sin2x की आइडेंटिटी क्या होगी? मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। sin2x की जो आइडेंटिटी थी वो थी 1 - cos 2x/2। अगर वो sin2x की वजह से sin2x हो गया तो इसे लिखेंगे 1 - cos 4x/2। ओके। अब ये वाला जो 2 था वो दोनों से डिवाइड हो रहा था तो मैंने सेपरेट करके लिख लिया। अब आप इजीली इसके इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं ब्रैकेट में आगे लिख लेता हूँ। ये बनेगा 1/2x, कॉस की इंटीग्रेशन होती है sin 4x/2, और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा 4।
आगे सिंपली आप इसको एक्सपैंड कर लोगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक जो रह गया है वो ये रह गया है कि लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है ई पावर एक्स साइन 2x। ठीक है, इसमें ये आई तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि जो भी मेरी इंटीग्रेशन है उसको मैंने आई के इक्वल लिख दिया। अगर यहाँ पे देखो तो एक्स की दो टर्म्स यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे लगता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें आई लेट के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हमने यू किसको रखना है और वी किसको रखना है। तो यहाँ पे साइन 2x है और एक एक्सपोनेंट वाली टर्म है। तो लॉ ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो ये हो गया हमारा u। चलो एक्चुअली नीचे लिख लेते हैं, u हो जाएगा हमारा साइन 2x और v हो जाएगा हमारा e पावर x। अब जब u का चाहिए होता है डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस 2x एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाई 2। और इंटीग्रेशन ऑफ v जो बनेगी वो बनेगी e पावर x, और पावर का डेरिवेटिव 1 होता है और वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट वुड सिंपली स्टे एज e पावर x। अब जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता था u इंटेग्रल v माइनस ब्रैकेट में u डेरिवेटिव इंटेग्रल v। ये होती थी हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब वैल्यू जब प्लग इन करना शुरू करते हैं तो पहली वैल्यू साइन 2x, आगे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v जो है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ v जो है वो है e पावर x, फिर माइनस इंटेग्रल u का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई पावर x। यहाँ तक हो गया। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज या सेट करके आप लिखोगे, तो वो आप लिख सकते हो ई पावर एक्स साइन 2x, इसमें माइनस माइनस यहाँ मैं प्लस कर लेता हूँ, और ये वाला 2 जो है सिर्फ इसको मैं इंटेग्रल के बाहर ले जाता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/2। ठीक हो गया। यहाँ रह जाएगा cos 2x और ये रह जाएगा e पावर x। अगर आप नोट करो तो दोबारा से एक एक्सपोनेंट है और एक ट्रिग्नोमेट्री, और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा से आपको u और v डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं u डिसाइड करता हूँ तो u तो हो गया मेरा cos 2x, और जब मैं v डिसाइड करता हूँ वो है e पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ v वही रहेगा जो पहले था, e पावर x। और u का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, किसी ने बताया भी नहीं बेटा। u का डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो ये प्लस में आना था, एक्चुअली ये प्लस में था। तो यहाँ मुझे ब्रैकेट के बाहर माइनस ही नजर आ रहा होगा, ये गलती है। हाँ, कॉस 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एक्चुअली दो गलतियां हैं। u का डेरिवेटिव इसका क्या होगा, साइन 2x का डेरिवेटिव? I don't अगर नहीं remember. पता तो ओके, साइन का डेरिवेटिव होता है, एक्चुअली मैंने गलती ये की, मैंने ना u की भी इंटीग्रेशन कर दी थी, ठीक है। u का लेना था डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और बॉक्स का जो डेरिवेटिव होता है जो मैंने डिवाइड बाई 2 किया था वो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाई 2 करना था। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए था 2 cos 2x लाइक दिस। अब समझ आया कि नहीं आया, क्या मिस्टेक हो गई थी? और ये वाला 2 यहाँ मैं बाहर लिख लेता हूँ, जो मुझे 1/2 लिख रहा था उसको 2 यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह cos 2x का डेरिवेटिव लिया तो वो बना माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है। अब जब मैं इस पोर्शन को पकड़ता हूँ, ठीक है, इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो -2, आगे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फॉर्मूला वही लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये जो ऊपर लगा हुआ है u इंटीग्रल v वाला। तो मैं ये लिखूंगा cos 2x इंटू ई पावर x माइनस इंटेग्रल u का जो डेरिवेटिव होगा वो बना -2 sin 2x इंटू ई पावर x। बताओ, समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? ओके। अब थोड़ा सा अभी आगे इंटीग्रेशन दोबारा करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये, सॉरी गलती से रेज हो गया, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
और टू को मैं बाहर ले आता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ +2 इंटेग्रल साइन 2x इंटू ई पावर एक्स। और अगर इसको जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट के साथ ओपन करता हूँ तो फाइनल ये बनना चाहिए -2 e पावर x cos 2x। ये टू टू मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 e पावर x, सॉरी इंटेग्रल e पावर x साइन 2x। और ये डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, ये पीछे e पावर x साइन 2x रहेगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्चुअली -2 होगा। ठीक कह रहे हो, -2 होगा तो यहाँ पे -4 आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा नोट करो, ये जो एंड वाला पोर्शन है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, इंटेग्रल को इंक्लूड करके ये वाला जो पोर्शन है, इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल वन, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इंटेग्रल e पावर x साइन 2x। नजर आ रहा है ऊपर क्वेश्चन जिसकी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी। हाँ, यस देखो सर। आप लोग भी। ठीक है, तो एक्चुअली हो ये रहा है कि इसकी इंटीग्रेशन हम जितनी मर्जी दफा कर लें, ये एक्स तो खत्म हो ही नहीं रहे। खुद देख लो, जब शुरू से स्टार्ट किया था e पावर x साइन 2x से ही स्टार्ट किया था, और ये दोबारा वही आना शुरू हो गया, और ये एक्स कभी खत्म हो ही नहीं रहा। तो इसमें ये होता है कि ये वाला जब हमारा रेपिटेशन जब पहली दफा रिपीट हुई, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यूं, और ये वाला पोर्शन जो मैंने ऑरेंज में जो नीचे ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला पोर्शन जो था ये तो मेरा आई था। ठीक है। तो अब करेंगे ये कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको तो मैं वैसे ही कैरी डाउन कर लेता हूँ, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। और ये जो एंड है, इस पे मैं लिख लेता हूँ -4 i, लाइक दिस। और इस साइड पे इक्वल। अब 4 i को जब उठा के इधर लेके आते हैं तो वो इधर आके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5 i। ठीक है, और ये सेम इक्वेशन रिपीट होगी, और आखिर में यही सेम इक्वेशन जो है 5 से आके डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसको रिपीट करके लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन दोबारा यहाँ रिपीट होगी, और ये इक्वेशन जब एंड फाइनल स्टेप में दोबारा रिपीट होगी तो इसको हमें डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, या इसको इंडिविजुअली डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हैं इस तरह से, और एंड पे लग जाएगा +6। बताओ, समझ आया है कि नहीं आया है थोड़ा सा। ये आखिर वाला जो था ये थोड़ा सा डिफरेंट और मुश्किल था, काफी लेंथी भी होता है, बट इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है इसी तरह से।